अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सानिया ज़ारा का खुदकुशी नोट, सारी कहानी जो है हर गुजरते दिन के साथ खुलना शुरू हो गई है, बदलना शुरू हो गई है। कत्ल के वक्त सानिया का एक मासूम सा बच्चा उसके साथ मौजूद था। आखिरी लम्हात में क्या होता रहा, जब उसको कत्ल किया जा रहा था, उसको ज़रा भी तरस नहीं आया कि एक मासूम सा बच्चा मदर फीट पे है, उसके बाद बच्चे का क्या होगा। सानिया ने आखिर ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और सारी की सारी कहानी जो है उसकी फैमिली पे डालने की कोशिश की गई, उसके जहनी हालात को और उसके जहनी मामलात को ख़राब करने की कोशिश की गई कि जी वो तो बहुत बार जो है अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी है। अभी इसे मारो सुबह ठिकाने लगा देंगे, और ठिकाने लगा भी दिया गया। किस बासर शख्सियत ने इस सारे के सारे केस को बिगाड़ा है। सिर्फ कुछ 5 से 10 मिनट का गैप था, फासला था। इसकी फैमिली मौजूद थी वहाँ पर, इसके पेरेंट्स का घर था। लेकिन सानिया ज़ारा जो है वो महीनों तक क्यों नहीं गई अपने वालिदैन से मिलने, किसकी रोक टोक थी? क्योंकि एक तो गलती इन लोगों की जानिब से की गई कि इन्होंने झूठ बोला निकाह के टाइम कि ये इसकी पहली शादी है। झूठ भी तुम बोलो, जहनी टॉर्चर भी तुम दो, उसके बाद सोशल मीडिया पे धमकियां भी तुम दिलवाओ, उसके बाद जो है अपनी अमारत की कहानियां भी तुम सुनवाओ, उसके बाद जो है लड़की को बुरी हालत में जो है तुम लोगों ने रखा हुआ है, उसके बाद भी आप कहें कि जी हमारा कोई कसूर नहीं था। तो थोड़ा सा आपको ये बताते चलें कि आप लोग जो कहानी सुना रहे हैं कि सानिया ज़ारा जो है उसको हमने नहीं मारा, 1 मिनट के लिए कहानी सुन लेते हैं कि आप लोगों ने नहीं मारा। उकसाना, मजबूर करना, हालात ऐसे बना देना, वो भी कत्ल करने के ही जुमरे में आता है। एक लड़की पागल थोड़ी थी, दिमागी तवाजुन उसका थोड़ी खराब था। और जितना तुम लोग इस वक्त अपनी अमारत दिखा रहे हो, जितना तुम लोग सोशल मीडिया पे बैठ के जो है पूरी दुनिया से पंगे लेके उनको बताने की कोशिश कर रहे हो कि हम सब कुछ खरीद लेंगे या हम सब कुछ खरीद सकते हैं, तो सबसे पहले जो है तमीज, परवरिश, हर चीज ये खरीदने वाली चीज होती है। ऐसे नहीं होता कि आप बैठ के लोगों को धमकियां दिलवा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम जो है केस रिपोर्ट करना बंद कर देंगे। कोई केस रिपोर्ट करना बंद नहीं करेगा। जो धमकियां हैं वो कहीं और दिलवाएं। इस वक्त आप लोगों पे पर्चे पे पर्चा हो रहा है, केस पे केस ठोक के जा रहा है, तो आप जो है ना अपने ऊपर फोकस करें, लोगों पे फोकस ना करें। मुल्तान की सानिया ज़ारा को कत्ल हुए हुए 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और अब भयानक तफसीलात आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। डेफिनेटली जी प्रेशराइज कर रहे हैं ये लोग, जिस तरह से ये सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चला रहे हैं, बैठ के उनको हर बंदे को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये प्रेशर जो है वो डालने की फैमिली पे भी कोशिश कर रहे होंगे। 2 हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और आप देखें कि अब चीज़ें जो हैं तफसीलात अजीबोगरीब आना शुरू हो गई हैं। सानिया ज़ारा के 2 छोटे बच्चे थे और जो छोटा बच्चा था वो मदर फीट पे था। आप देखें कि वो बच्चा अपनी माँ के साथ सो रहा है। कहानी ये सुनाई है जनाब ने, जिनको पुलिस ने मौका दिया, यानी कि एक मुलजिम को, एक इश्तिहारी ही था, पुलिस को वो मिल नहीं रहा था, मतलूब था, वो बैठ के प्रेस क्लब में बैठ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और पुलिस बाद में जाके उसको धरती है। वो अपनी कहानी सुना रहा है, अपनी नैरेटिव सुना रहा है। बड़ी ही बेशर्मों की तरह जो है बकवासियात की जा रही है कि जी मेरी 2 बीवियां थी। फखर का काम किया तुमने, झूठ बोला। आपने अपनी शादी के वक्त एक आपने अपनी पसंद की शादी की हुई है, दूसरी आपने जो है अपने माँ बाप के कहने पर आके शादी कर ली। अगर आपने उस शादी को निभाना नहीं था, आखिर में उस लड़की को टॉर्चर कर करके जहनी अजियत दे के माजत मार ही देना था, तो भाई आपने शादी क्यों की थी उसके साथ? आपने एक 16 साल की लड़की के साथ शादी की, बाद में आपने 1-2 महीने बाद बताया कि मैं पहले से शादीशुदा हूं। उसके बाद लाके आपने उस लड़की को, पहली बीवी को भी आपने सर पे बिठा दिया। तो उसकी जिंदगी क्या बना दी थी आपने? आपने उसकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी। इस घर में कोई पूछने वाला नहीं था, कोई इस घर का बड़ा नहीं था जो ये पूछता, जो रिश्ता लेकर गया था सानिया ज़ारा का, कि आपने पूरी फैमिली को उनकी झूठ बोला कि आपका बेटा शादीशुदा नहीं। आपको नहीं पता था कि आपका बेटा शादीशुदा है? आपको नहीं पता था कि आपका बेटा जो है वो झूठ बोलने की कोशिश करे? इसके बाद आप लोगों को धमकियां देते हैं बैठ के सोशल मीडिया पे कि हम यहां हैं, आप केस रिपोर्ट सही से नहीं कर रहे। भाई ये कत्ल का केस है, कत्ल का केस है और वो लड़की कत्ल हुई है। आप अगर ये कहते हैं कि कत्ल करना जो है, आपने कत्ल नहीं किया, तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आपने उसको जहनी तौर पर मफलूज कर दिया था, आपने उसको मेंटली इतना टॉर्चर किया था, आप लोगों ने उसको कहीं कुछ रहने के, सोचने के जो है समझने की काबिल नहीं छोड़ा था। आप उसकी फैमिली से उसको मिलने नहीं देते थे। वो बेचारी अपना घर बचाने की कोशिश कर रही थी, उसके 2 अदद बच्चे हो गए थे। यहां भी तुम बच्चे पैदा कर रहे हो, वहां भी तुम बच्चे पैदा कर रहे हो। आपकी फैमिली जब रिश्ता लेकर जा रही है, वो जिम्मेदार है इस बात की कि आप एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं अपने बिगड़े हुए बेटे के साथ, जो पहले से शादीशुदा है। उसके बाद आपका बिगड़ा हुआ बेटा मुंह उठा के अपनी पहली बीवी को मिला के उसके सर पे बिठा रहा है और आप कहते हैं कि आप लोगों ने कुछ किया नहीं है। उसके बाद एक कहानी सुनाते हैं जनाब कि जी वो बच्चा में लेकर दूसरे कमरे में चला गया, उसने सुबह जो है खुदकुशी कर ली। रात को तुम कमरे से बच्चा लेकर गए हो, एक बच्चा लेकर गए हो, दूसरा बच्चा तो मदर फीड पे है ना, वो क्यों अपने आप को मारेगी?
ये कहानियां मुसलसल सुना रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे हैं, ये झूठी कहानियां सुना के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पैसे की जो है ना ये दिखा रहे हैं कि जी हम बहुत पैसे वाले हैं तो हम ये कर देंगे। भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कत्ल किया है, कत्ल हुआ है, लड़की मरी है और बड़ी मिस्टीरियस हालत में मरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है हम जानते नहीं है, पाकिस्तान का निजाम हम जानते नहीं है, पंजाब पुलिस को हम सबको बहुत अच्छे से जानते हैं और ये कोई पहला केस नहीं है कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही आई है या गलत आई है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। अब जी आप देखिए इनकी कहानियों पे कहानियां सुना रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि दो बच्चों की माँ अपने छोटे बच्चे के साथ जो है मौजूदगी में मदर फीड पे है वो बच्चा, उसको छोड़ के जो है इसलिए खुदकुशी कर लेगी कि बड़े बेटे को लेकर वो दूसरे कमरे में चला गया। क्या बात है, आप खुद अंदाजा करें कि माँ अपने छोटे से बेटी की मौजूदगी में किस तरह से अपनी जान ले सकती है। माँ बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ पे माँ जो है बच्चे के सामने अपनी जान दे देती है। वाह क्या बात है। सानिया ज़ारा से शादी मुकम्मल तौर पे एक धोखा था और अली रजा जो है वो गैर शादीशुदा था, ये कहानी सुनाई थी। इनकी फैमिली को स्टैंड लेना चाहिए था, इनकी पूरी फैमिली इस चीज में मुलव्वस है। जो रिश्ता लेकर गए थे वहां पर, जिन्होंने ये बात बोली थी हमारा बेटा कवारा है, उसके बाद आपका बेटा तो कवारा नहीं निकला। उसके बाद आपने किस तरह से बर्दाश्त कर लिया कि एक मासूम लड़की के साथ जो है जुल्म सितम कर रहा है आपका बेटा। ये इतना बड़ा टॉर्चर है कि एक लड़की को शादी के बाद पता चलता है कि मेरा शौहर तो शादीशुदा है, यहां भी बच्चे हो रहे हैं वहां भी बच्चे हो रहे हैं। उसके बाद घर का कोई बड़ा मौजूद नहीं था कि जब ये लेकर आता है सानिया को पर उसकी पहली बीवी को लाकर अपनी बिठाता है तो कोई ये नहीं कहने वाला था कि जहां पे पहली बीवी रखी हुई थी वहीं पे रखो, क्यों उसको इतना अजियत दे रहे हो, क्यों उसको टॉर्चर दे रहे हो। मैं आपको एक बात बताती चलूं कि उस वक्त उस लड़की ने खुदकुशी की नहीं। जब उसको पता चलता है कि मेरे साथ तो इतना बड़ा धोखा हो गया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, उसने उस वक्त भी खुदकुशी नहीं की। जब आप जो है पहली बीवी को लेकर यहाँ पे आ जाते हैं और वो खुदकुशी उस वक्त करती है जब आप बच्चे को लेकर दूसरे कमरे में चले जाते, किसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग मिलके। सानिया ज़ारा के ससुराल से मैके का रास्ता जो है सिर्फ 5 मिनट का है। अगर रात को इतनी कोई शदीद लड़ाई होती तो वो अपने मैके चली जाती, खुदकुशी क्यों करती। यकीनन जी उसको मौका नहीं मिला, उसने आखिरी नोट भी छोड़ा था या नहीं छोड़ा था, क्योंकि उसने खुदकुशी नहीं की तो आखिरी नोट कहां से आता। ये सब बातें साबित करती हैं कि सानिया को मारकर फंदा लटका कर जो है उसी के दुपट्टे के साथ उसको लटका दिया गया। फिर सुबह जी अपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए गए। ताल्लुकात इस्तेमाल करने का आपको वाकया बता देती हूँ। इस केस में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अब्दुल कादिर गिलानी का नाम भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि उन्होंने सानिया ज़ारा के कातिलों की मदद की, बेल वगैरह करवाई। अब्दुल कादिर गिलानी पर इल्जाम था कि वो कातिलों का साथ दे रहे थे। उन्होंने मुलाकात की है सानिया के हवाले से, उनको यकीन दहानी करवाई है कि गलती हुई है। उनका कहना था कि मेरे जीवन फैमिली से ताल्लुकात है, लेकिन तब तक मुझे इस वाक्य के बारे में नहीं पता था। सानिया ज़ारा के केस में पहले दिन से मुसलसल झूठ बोला जा रहा है और सानिया की लाश पंखे से लटकाने की बजाय बेड पर जो है वो स्टूल पर पड़ी हुई थी। ये कैसी खुदकुशी है। और सबसे बड़ा झूठ ये बोला जा रहा है कि सानिया ने बेटे को अपने साथ मतलब वो लेकर चला गया तो जो है उसने जान दे दी। देखिए इस वक्त आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग सो कॉल्ड कुछ लोग जो हैं लोगों को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम तो पता नहीं क्या हैं, हम तो यहाँ पे बैठ के सबको खरीद लेंगे। हमने 80-90 वकील हायर किए, हमने सोशल मीडिया टीम्स हायर की हैं। सो कॉल्ड गनमैन जो है वो बेचारे उनको राइफल्स पकड़ाई हुई हैं, तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे गर्दिश करवा रहे हैं। और यकीन करें कि राइफल उनको पकड़ने का तरीका नहीं पता, खानसामों को उठा के जो है तस्वीरें बनाने के लिए राइफल पकड़ा दी है कुछ सो कॉल्ड लोगों ने। बेचारों को जूते ही लेके दे देते, उनको चप्पलें कैंची चप्पलें पर आके जो है अपना गनमैन बनाकर पेश करने की कोशिश की गई है। तो जो मालिकान है उनको समझने की जरूरत है कि ये किस पर एक्स डालने की भाई आप कोशिश कर रहे हैं। एक कत्ल हुआ है, एक लड़की मरी है, अगर आप लोगों ने कत्ल नहीं भी किया, आप लोगों ने उसको मेंटली टॉर्चर इतना दिया कि वो बेचारी आज जो है धोखाधड़ी की है उसके साथ, आज वो इस दुनिया में नहीं है। ये देखिए जहनी गुलाम किस्म के लोग हैं जो मुसलसल जो है तज़हीक का मकाम है कि आप जो है अपनी बड़ाई दिखाने के लिए लोगों को बैठ के सोशल मीडिया पे कह रहे हैं हम इसको खरीदेंगे, हम उसको ओ भाई खरीदना होता तो एक अच्छी तरबियत खरीदी जाती है, यहाँ पे लोगों को बैठ के खरीदना कुछ नहीं होता। मैंने आज तक नहीं बताया कि जी मैं भी मखदूम हूँ, ना मैं बताना चाहती हूँ। कुछ सो कॉल्ड लोग जो हैं मखदूमों का नाम यकीन करें इतना खराब कर रहे हैं, इतनी इज्जतदार कौम है, इतने इज्जतदार लोग हैं, इनका नाम खराब किया जा रहा है। यकीन करें कि ये इतने अच्छे लोग हैं, बेशुमार मखदूमों के साथ हमारा ताल्लुक है और ये बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ सो कॉल्ड अपनी गलत चीज़ों को छुपाने के लिए मखदूमों का नाम जो है वो ख़राब कर रहे हैं। ये गलत बात है, मैंने तो आज भी नहीं बताना था, लेकिन क्या करें कि यहाँ पे लोग जो अपनी बड़ाइयाँ बैठ के दिखा रहे हैं और लोगों को एक्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, बस कर दें। ठीक है, एक कत्ल हुआ है, एक लड़की को जहनी अजियत दी गई है, एक लड़की को बेदर्दी से झूठ बोल के मारा गया है, बस कर दें। हुकूमत वक्त से अपील करती हूँ मैं
यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूं, सो मोटो लीजिए। वजीर आजम पाकिस्तान से अपील करती हूं, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूं। एक बड़ी मासूम छोटी सी बच्ची थी जिसको इतनी बुरी तरह जहनी अजियत देके उसको एक ऐसी मौत दी गई है जो वो डिजर्व नहीं करती। तो सो मोटो इस पे होना चाहिए और पाकिस्तान की आवाम से अपील करती हूं कि इस वीडियोस को शेयर करें और इस लड़की को इंसाफ दिलवाने तक अपनी आवाज बुलंद करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।